मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं आज किडनी रोगियों से बात कर रहा हूँ, किडनी रोगियों से बात करना चाहता हूँ। ये सब मैं पहले काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि किडनियाँ दो होती है, शरीर के दोनों तरफ होती है, पेट के अंदर और फेफड़े के ठीक नीचे, दोनों फेफड़ों के ठीक नीचे होती है। एक थोड़ी हल्की सी छोटी होती है, एक बड़ी होती है साइज में। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, पर ये छोटा सा माइन्यूटली अंतर होता दोनों में। एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। दोनों किडनियों का काम एक जैसा ही होता है, यानी कि दोनों ही खून को छानने का काम करती है। और जो छना हुआ खून है, साफ खून है, उसको तो वो वापस हार्ट तक पहुंचाती है। और जो गंदगी है खून के अंदर, जैसे उसके अंदर जितने भी टॉक्सिक्स हैं, तो उनको सबको वो पेशाब के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से वो बाहर निकालती है। और उससे आपके शरीर के अंदर जो बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन है, या सोडियम है, या कैल्शियम है, या मैग्नीशियम है, या पोटेशियम है, ये सब चीज़ों को वो बाहर निकालने का काम करती है। ये चीज़ें सब मैं पहले के कई सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको आज जिस विषय पे किडनी के मामले में बात कर रहा हूँ, वो विषय है कि किडनी रोगी को पानी कितना पीना चाहिए। पानी चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी मूत्र रोगों के मामले में जिन जिन संहिताओं में इसका वर्णन है, उन सभी संहिताओं में जो मूत्रल औषधियाँ हैं, यानी कि जैसे गोखरू है, जैसे आपकी पुनर्नवा है, जैसे आपके पलाश के पुष्प हैं, जैसे आपकी गिलोय है, ये जितनी औषधियाँ हम किडनी वाली मेडिसिन में मिलाते हैं, ये सभी औषधियाँ हमने कोई हमारी मर्जी से नहीं मिलाई। ऐसा नहीं कि रात को हंसराज चौधरी को एक सपना आया, या हमारे जो पांचों विद्वान डॉक्टर हैं उनको कोई सपना या ख्वाब आया और उन्होंने सुबह पहले उठ के कह दिया, अरे भाई गोखरू गोखरू गोखरू। बोले क्या हुआ? बोले रात को मेरे पाँव में गोखरू चुभे थे, मैं चल रहा था, तो इसको इस दवाई में मिला दो, या मुझे सपना आया कि इससे रोगी ठीक हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल आपकी गलत धारणा है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के अनुकूल, उनके अनुरूप जो औषधियाँ किडनी रोगी को मूत्र को बढ़ाने का काम करती है, बेसिकली मैं आपको सही कह रहा हूँ। अब एलोपैथी की भी अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप इस बात को समझिए। एलोपैथी में भी आप अगर ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो उनके पास दो इलाज है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है जो आप लोगों को बयान कर रहा हूँ। उनके पास केवल और केवल दो इलाज है। पहला ये है कि वो आपको लैक्सिक्स और इस तरीके की जो मेडिसिन्स होती है वो आपको देते हैं, जिससे आपके पेशाब की मात्रा बढ़े। समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल वही थ्योरी है उनकी। वो आपके पेशाब की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, और वो गोली लेने से आपको टेम्परेरी रूप से आपके पेशाब की मात्रा बढ़ भी जाती है। टेम्परेरी रूप से बोल रहा हूँ मैं, अस्थायी रूप से बढ़ भी जाती है। दूसरा उनके पास इलाज है डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर ये जितने जो मैंने अपशिष्ट बताए हैं, या जो जहर बताए हैं, पॉइजन बताए हैं, या जो टॉक्सिक्स बताए हैं, इन टॉक्सिक्स को वो उसके मतलब डायलिसिस वाली मशीन से एक फिक्स लेवल फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इसमें क्रिएटिनिन 5 रहेगा। आपका आज आप जिस समय डायलिसिस करवा रहे हैं 6 है मान लो, तो ये 5 पे आके फिक्स हो जाएगा, 5 से नीचे नहीं लेके जाएगा। दूसरा, आपका जो सोडियम है वो इतना रहेगा, कैल्शियम है वो इतना रहेगा, मैग्नीशियम है वो इतना रहेगा। मतलब वो एक मशीन वाली किडनी है वो। और उस लेवल पे रखने से आपके शरीर में जितना आप लगातार डायलिसिस करवाते जाते हैं, आप कमज़ोर होते जाते हैं, क्योंकि आपकी एक तो कोशिकाएं बहुत कमज़ोर हो जाती है उसकी वजह से। दूसरा, आपके खून को बहुत तेज़ी से मतलब एक सिस्टम के साथ में रोटेट किया जाता है, जो कि नेचुरल सिस्टम नहीं है। तो उसको सकिंग किया जाता है, उसको खींचा जाता है, फेंका जाता है, खींचा जाता है, फेंका जाता, मतलब अंदर से शरीर से खींच रहे हैं एक नली से, एक सिरा से, और दूसरी सिरा में वापस उसको इंजेक्ट कर रखा है। तो वो यानी कि उसका जो रोटेशन है खून का वो होता जाता है। इस बीच आपका रोटेशन इन्फेक्टेड भी होता है, इन्फेक्शन भी होता है। जैसे उस मशीन में किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन है। और आपने इन दिनों में ये केस बहुत सुने होंगे कि एक मशीन थी जिस पे डायलिसिस हो रहा था, वो जो पेशेंट था, वो पेशेंट किडनी रोगी जो था वो कोरोना से प्रभावित था, या उसको कोई हेपेटाइटिस बी थी, या मतलब मेरा मतलब ये है कि किसी भी वायरस से वो प्रभावित था, उसका डायलिसिस हुआ, उसकी वजह से इसको भी
मतलब HIV हो गया या हेपेटाइटिस बी हो गया या कोरोना हो गया, ये मतलब उसके इन्फेक्शन की वजह से। तो इसका मतलब वो चीज़ प्रभावित तो करती है। जो मशीन आप लगातार काम में ले रहे हैं, उस मशीन में जो जो भी दुष्प्रभाव वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी आपके शरीर में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। चलो, ये तो एक टेक्निकल पॉइंट हुआ, पर दूसरा जो पॉइंट है वो आपको इतना कमज़ोर कर देती है कि मुश्किल से 1-1.5 साल 2 साल आपकी ज़िंदगी बचती है, और आप धीरे धीरे पैसे से और शरीर से दोनों से ही आप बर्बाद होते चले जाते हैं, आप कमज़ोर होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे आपके घर में पैसा कम होता जाता है, और आप जिस हॉस्पिटल में डायलिसिस करवा रहे हैं उस हॉस्पिटल का जो बैंक बैलेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये एक बिल्कुल सच्चाई और स्पष्टता की बात है। आप चाहे किसी भी अब मैं क्या कहता हूँ लोगों को, अब मैं नवग्रह आश्रम वाली बात पे आता हूँ। मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप नवग्रह आश्रम की मेडिसिन ठीक से लेते हैं तो आपको उसमें 3 फायदे होते हैं। पहला, आप धीरे 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 डायलिसिस से बच जाते हैं, यानी कि आपको, अब इसमें 3 चीज़ें आप बहुत ध्यान से समझ लेना इन बातों को। पहला, वो पेशेंट जिसका डायलिसिस हो रहा है। दूसरा, वो पेशेंट जो एलोपैथी की गोलियां ले रहा है, इंजेक्शन लगवा रहा है। और तीसरा, वो पेशेंट जिसको केवल पता चला, उसने जांच करवाई कि मुझे, मेरी जो किडनी है वो थोड़ी सिंक हो गई है, मेरे जो पेशाब की मात्रा है वो कम हो रही है, और मैं पानी कम पी रहा हूँ, और मेरा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, वो तीसरा पेशेंट है। अब सबसे पहले पेशेंट की बात करते हैं, डायलिसिस वाले। तो जो डायलिसिस वाला पेशेंट है, कल मुझे एक बहुत अच्छे सज्जन आए थे, मतलब शेखावाटी से उनका रिश्ता है, वो चूरू के रहने वाले हैं। वो चित्रकूट में कोई चिकित्सा केंद्र है जो आयुर्वेद पे ही आधारित है, और वो लोग बिल्कुल आयुर्वेदिक पद्धति से वो वहाँ चिकित्सा देते हैं। परंतु उन्होंने कहा कि वहाँ करीब 1 महीने का, मोटा मोटा 21 दिन का उन्होंने बताया, 21 दिन का करीब 1.5-2 लाख रुपया, मतलब 1 लाख से भी अधिक, 1.5 लाख रुपए के आसपास उनका खर्चा है। तो वो गरीब व्यक्ति वहाँ मतलब अपना इलाज नहीं करवा सकता। अब 21 दिन में पेशेंट तो ठीक होगा नहीं, और 21 दिन में पेशेंट ठीक हो भी नहीं सकता। अब तक दुनिया में कहीं पे भी 21 दिन में पेशेंट ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा वहाँ कितना समय लगता है, कि सब बोले करीब करीब मोटा मोटा अधिकतर जो रोगी हैं वो वहाँ से इलाज छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगा है, और लाभ भी वहाँ उस गति से, हालांकि लाभ तो मिलता होगा, ऐसी बात नहीं है, आयुर्वेद का कोई केंद्र है तो लाभ मिलता ही होगा। परंतु उन्होंने जो बताया कि उनका जो पैकेज है वो करीब करीब एक किडनी रोगी को अगर उनके कहे अनुसार इलाज लेता रहे तो करीब वहाँ 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, और 15 लाख रुपए किडनी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए, और अंत में वो ठीक भी नहीं होता है। वो कहते हैं कि वो कहते हैं भाई फिर आदमी को हर साल में मतलब 2 बार तो आना ही आना होता है 21-21 दिन के लिए, और इस तरीके का उनका सिस्टम है। अब नवग्रह आश्रम का क्या सिस्टम है, यहाँ बहुत साफ सुथरा सिस्टम है। आप औषधि लेके जाइए, अपने घर लेके जाइए, इसमें भर्ती होने की कहाँ जरूरत पड़ रही, 21 दिन में 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च करने की कहाँ जरूरत पड़ रही। आपकी केवल हीमोग्लोबिन भी अगर कम है तो टोटल मिला के आपको 1600-1700 मतलब 1700 रुपये की मेडिसिन टोटली आपको लेनी है। पूरे महीने का खर्चा केवल 1700 रुपये का। और अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, केवल आपका मतलब आपका ये क्रिएटिनिन गड़बड़ है और बाकी आपका सामान्य है, तो रक्त शोधन और किडनी, ये दोनों दवाएं मिला के मुश्किल से 1100 रुपये का 1 महीने का आपका खर्चा है। जौ की रोटी आपको खानी होती है, बेल पे लताओं पे लगने वाली सब्जियां आपको खानी होती है, क्या खर्चा है, कुछ नहीं, अपने घर पे, और 20 ml गोमूत्र कहीं पे भी मिल जाएगा। अब अंतर देखा आपने, आयुर्वेद में भी अंतर है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल उस संस्थान को प्रणाम करता हूं, मैंने तो वो संस्थान देखा भी नहीं है, परंतु मेरा इसके पीछे ऐसा कोई मंतव्य नहीं कि मैं उस संस्थान की बुराई करूं, परंतु जो पैसा लग रहा है उसकी बात तो करने का मुझे हक है, क्योंकि मुझे उन्होंने बताया कि वहाँ इतना पैसा लगता है और सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं है। तो अब आप इस बात को समझने की कोशिश करें, एलोपैथी सबसे महंगा और सबसे रिस्की और सबसे कम परिणाम देने वाला। फिर आयुर्वेद में जो जिस पद्धतियों से लोग काम कर रहे हैं वो महंगा और परिणाम कम, और यहाँ सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा परिणाम। ये हुआ डायलिसिस वाले पेशेंट का। फिर दूसरा जो पेशेंट है जो गोलियां ले रहा है, उनको मैं ये कहता हूं कि भैया आपकी गोलियां धीरे धीरे आप 1-1.5 महीना औषधि जब लेना आपका समय निकल जाए, मान लो यानी कि 30 दिन तक आप लगातार मेडिसिन ले चुके हो, तो फिर आपकी जो गोलियां हैं उनका जो
mg लेवल है वो आप धीरे 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 कम करें। जैसे 100 mg की गोली है, फिर आप 75 mg की लें, फिर 15-20 दिन बाद आप 50 mg की शुरू करें, फिर 15-20 दिन निकलने के बाद में 25 mg की शुरू करें। यानी कि आपके शरीर की वो जो हेवी डोज लेने की आदत पड़ गई थी, उस आदत को धीरे धीरे आप कम करते जाएं। और आखिरी वाला जो पेशेंट है जिसको पता चला, वो तो आराम से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर परहेज पूरा रखता है 100% दावे के साथ कहता हूँ 6 महीने में वो पेशेंट ठीक। और 6 महीने का 1100 रुपये के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर दीजिए। 6 महीने में मोटा मोटा उसके 7,000 रुपये के खर्चे में, 7,000 की मेडिसिन में वो 100% कॉन्फिडेंशली ठीक हो जाता है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ बात करता हूँ। तो साहब आप तुलना कीजिए। अब रहा सवाल पानी का, तो किडनी रोगी को कितना पानी पीना चाहिए और किस तरीके से पानी पीना चाहिए, क्या उसकी गतिविधि होनी चाहिए पानी संबंधी, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस पूरे वीडियो को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी वीडियो आप पूरा देखा करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने मिलने वालों को, अपने समाज में आप इस श्री नवग्रह आश्रम के वीडियो शेयर करके बहुत बड़ा पुण्य का काम कर सकते हैं। धन्यवाद।